चलो हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ाते हैं, ठीक है। टोटल को एक एक करके पहले पढ़ो और फिर इसके बाद टोटल टेंस का हम एक फिगर बना देंगे, एक पेज में आ जाएगा। अब पूरा को फिर कोड से समझ लीजिएगा तो आप काफ़ी डेप्थ नॉलेज होगा आपको इसमें। और कोई भी चीज़ को इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश करने में, आपको ट्रांसलेटिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। आज हम लोग कौन पढ़ रहे? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी नाम क्या होता है? पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। सभी टेंस का अपना अपना पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो देखो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, सबका अपना अपना पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन। थ्योरी कम लिखना है, मेन आपको समझना है। हम आपको थ्योरी कम देंगे, जो मेन एग्जाम में पूछता है वो चीज़ को आप फोकस करिए। फिजूल का चीज़ नहीं पढ़ना, पूरे पहाड़ में भटकिएगा। सिलेबस बहुत बड़ी होती है किसी चीज़ का। कम टाइम में कम चीज़ को समझकर हम अपना लाइफ को सिक्योर कर लेंगे, हमारा टारगेट हमको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी सिलेबस होता है। तो सिलेबस ठीक रखिए, पढ़ने को बहुत कुछ होता है, तो फिजूल की चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। काम की चीज़ पढ़ो। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, लिखते कैसे हैं ये देखिए आप, कि दुनिया के किसी भी वर्ब के अगर अंत में, कोई भी वर्ब के अंत में क्या लगा रहेगा जी? अगर लगा रहेगा याकार, अगर लगा रहेगा येकार, और अगर लगा रहेगा ईकार। याकार येकार ईकार। और फिर अगर इसके बाद लगा रहेगा है, लगा रहेगा हूँ, और लगा रहेगा हैं, और लगा रहेगा मान लो हो, तो ये सब लगा रहने से कोई भी वर्ब के अंत में अगर मात्रा आकार एकार ईकार प्लस है हूँ है हो लगा रहेगा, तो ये टोटल टेंस आपका पहचान से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अभी यहाँ जितना चीज़ हम लोग लिखे न, ये सारा चीज़, ये सब का आपको बस इतना ही अंग्रेजी लिखना है जी। इसका अंग्रेजी सिर्फ लिखना है हैज या हैव, और जो वर्ब यहाँ रहेगा उसको आपको कर देना है V3। इसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट कर लिए। क्या कहे कि हम लोग इसको वर्ब में कन्वर्ट कर लिए। एक बार यहाँ ना फिर से देख लो। हम ये कहे आपको कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर लगा रहेगा मात्रा आकार, मात्रा एकार, मात्रा ईकार, और इसी को हम लोग देखो एक ऐसा भी लिखते हैं जी, याकार येकार और ईकार। आकार एकार ईकार। अगर ये मात्रा लगा हुआ है कोई भी टेंस में, दोनों एक ही चीज़ है, तो मेथड है ये इस तरह से ये लिखने का। इसको हटा के बराबर कर देते हैं। तो अगर ये हमारा लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में मात्रा आकार एकार ईकार, और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद अगर प्लस है हूँ हैं हो, अगर ये लगा हुआ है हूँ हैं हो अगर लगा हुआ है, इतना चीज, और ये सब कहाँ लगा रहेगा? किसी भी वर्ब के अंत में। कोई भी वर्ब के अंत में अगर मात्रा आकार एकार ईकार या ये ई और इसके बाद है हूँ हैं हो लग जाता है, तो ये टोटल टेंस, ये टोटल वर्ड का इंग्लिश वर्ड में इस वर्ड का मीनिंग को बदल दो। इंग्लिश वर्ड का मीनिंग देखिए क्या होगा, हैज या हैव, और प्लस जो वर्ब है वो हो जाएगा V3 में। जो वर्ब है वो हो जाएगा V3 में। जो वर्ब है वो V3 में हो जाएगा, तो V3 में हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये इसका वर्ड का मीनिंग हो गया। इसको इस तरह से हम मीनिंग से बनाएंगे, मीनिंग में ध्यान रखना है। इसको अब हम हटा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल समझो, जैसे हम मान लो बचपन में पढ़े हैं क्या, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। आप चुका चुके चुकी को भी देखिए तो चुका में मात्रा एकार, चुकी में मात्रा देख लिए ईकार,
चुके में देख लीजिए मात्रा एकार, तो आपका मात्रा 3 ही आता है, आकार, एकार और ईकार। तो यहां भी तो हम मात्रा 3 ही लिखे हैं। तो मात्रा आकार, एकार, ईकार के बाद अगर है हो लग जाता है तो वो टेंस सिर्फ होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां से लेकर यहां तक ही पूरे को हम वर्ड का मीनिंग में कवर कर लेंगे, हैज या हैव। अब कोई भी सेंटेंस को बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जी? हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं बाबू। क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं? फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसमें हम फर्स्ट का मतलब आप लोग को बताए हैं, सब्जेक्ट होता है, एंड लास्ट का हम आपको मतलब बताए हैं कि ये वर्ब होता है। और यहाँ वर्ब का मतलब क्या है? हैज या हैव। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज या हैव। दो चीज को हम सबसे पहले लेंगे और इसके बाद हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे बढ़ते जाना है। एक चीज सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस वर्ब में आपको मात्रा आकार, मात्रा एकार और मात्रा ईकार दिख जाएगा, हम उस वर्ब को डायरेक्ट कर देंगे V3, हम उसको V3 में चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट पहले लेंगे, इसके बाद हम हैज या हैव लेंगे। अब हैज या हैव किसके अनुसार से लगेगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार से। तो सब्जेक्ट अगर रहेगा सब्जेक्ट बराबर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का अगर ये सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ हमेशा लगा देंगे हैज। जैसे सी के साथ, ही के साथ, ईट के साथ, कोई नेम है तो इसके साथ हम बराबर लगाएंगे हैज, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आई रहेगा या वी रहेगा या फिर यू रहेगा या मान लीजिए दे रहेगा या फिर प्लस कोई प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन कोई वाक्य में अगर सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। तब हम यहाँ पे हैज नहीं लगाएंगे, तब हम लोग इस जगह हैव का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। तो ये आपको हैज हैव हम बतलाए। अब सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने में क्या होगा? तो अब इसके बाद कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रक्चर अगर मान लो हम लोग बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या बोले बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम आपको क्या बताए हैं? हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब को लेंगे और इसके बाद जो वर्ब होगा वो V3 होगा। और इसके बाद कोई जरूरी नहीं कि हम उसको यहाँ लिखेंगे, डॉट 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 का मतलब हम ये चीज़ लेने के बाद से पीछे से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, आपने ताजमहल की सुंदरता को देखा है। मान लो ऐसा दे दिया, आपने ताजमहल की सुंदरता को देखा है। अब देखो जी सेंटेंस में क्या है? लास्ट में देखना वर्ब है और देखना वर्ब के अंत में देखो यहाँ पे मात्रा आकार, एकार, ईकार है। और अगर मात्रा आकार, एकार, ईकार हमको कहीं दिख जाता है तो मात्रा आकार के बाद है लग गया, तो इससे हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और बनाने का रूल है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैज हैव लेंगे। तो आपने है इस वाक्य का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपने, तो हम सब्जेक्ट को यहाँ पे पहले लेंगे और यहाँ हेल्पिंग वर्ब चलता है हाई का हैज या हैव। तो आपने का लिए यू और यू के साथ लगाए हैव। तो आपका दो चीज देखो यहाँ गोल किए हैं, बन गया
आपने है। अब देखा का अंग्रेजी सी होता है और सी का V3 हो जाता है सीन। तो हम यहाँ पे SEEN सीन लगा देंगे। तो यू हैव सीन, आपने देखा है, यहाँ तक बन गया। आगे बढ़े तो को मिला, को का अंग्रेजी हम लोग द सीखे हैं। इसके बगल में सुंदरता है, सुंदरता का अंग्रेजी ब्यूटी होता है। सुंदरता भी खत्म, इसके बगल में की है, की का हम लोग सीखे हैं ऑफ। इसके बगल में है ताजमहल, तो इसके पहले द लगा देंगे, तो द ताजमहल, क्योंकि दुनिया में ताजमहल की संख्या 1 है। जो इस दुनिया में ब्रह्मांड में जिनकी संख्या 1 है, हम उसके पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। ऐसे भी ये फोर्ट्स है ना। तो जितना भी मॉन्यूमेंट्स है, कोई भी मॉन्यूमेंट, ये मॉन्यूमेंट्स है, स्मृति है, कोई भी स्मृति हो, मॉन्यूमेंट से सबके नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। द को भी हम कर लेंगे चर्चा। तो ये आपका यहाँ तक बन गया। अब इसी टेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, बार बार कह रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या और नहीं अगर सेंटेंस में दिख जाए तो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही आपको दिख जाए ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट चलाना है कोई भी टेंस में, लास्ट प्लस फर्स्ट। लास्ट प्लस फर्स्ट का मतलब ये लास्ट एंड फर्स्ट वाली रूल आपको चलाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको हैज या हैव इसमें पहले होगा और तब हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तब हम फिर पीछे से आगे की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, हम लोग क्या लगा दो यहाँ, क्या हम लोग वहाँ भ्रमण नहीं कर चुके हैं। चुके हैं में चुके एक आर के बाद है हो लग जाए तो हम लोग टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या का कोई अलग से इंग्लिश नहीं लेना है, बस हम यहाँ कहे कि है हो का हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज या हैव जो होगा हम इसको पहले ले आएंगे और तब हम यहाँ सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी है, तो वी हम ले लिए हम लोग का, तो वी के साथ यहाँ है का हैव लग जाएगा, है का, तो हैव वी, और नहीं रहेगा तो हम नोट लगा देंगे। आपका सेंटेंस बन गया। इतना चीज चुके हैं तक बन, क्या कर चुके हैं, तो भ्रमण नहीं कर चुके, तो नहीं कर नोट। अब भ्रमण करना का अंग्रेजी विजिट होता है, विजिट का हम V3 कर देंगे। V3 बनाने हम सिखा देंगे, उसको अलग से एक वीडियोज में डाल देंगे कि V2 और V3 कैसे बनाते हैं। हम इसके जस्ट बाद ही आपको वो वीडियोज भी दे देंगे, उसको अलग से एक क्लास हो जाएगा, नहीं तो फिर ये लंबा हो जाएगा। तो हैव वी नॉट विजिटेड, अब यहाँ पे है वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग देयर और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस यहाँ करके बन गया, हैव वी नॉट विजिटेड देयर। एक सेंटेंस और देखते हैं। आप किसी को बोले, क्या आपने मुझे धोखा नहीं दिया है, क्या आपने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो यहाँ देखिए क्या है, क्या से हमको इतना सिर्फ पता चला कि लास्ट का जो भी वर्ड है वो हमको फर्स्ट में लाना है और जो सब्जेक्ट है हमको उसको इसके बाद लाना है, लास्ट एंड फर्स्ट चलाना है। क्या का कोई अलग से इंग्लिश वर्ड नहीं लेंगे, यहाँ हम लास्ट वर्ड को जैसे ही लाएंगे तो हमारा क्या का इंग्लिश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो क्या का अंग्रेजी आपने, यू के अनुसार से आप देख लीजिए यहाँ पे आपका हैव हो जाएगा, तो हैव यू, यहाँ हमारा हैव हो जाएगा, तो हैव यू। अब नहीं है तो हम इसका नोट लगा देंगे, तो आपका ये भी खत्म और है भी खत्म और नहीं का अंग्रेजी नोट लिए। अब यहाँ एक वर्ड है धोखा और यहाँ पे है दिया, तो अब धोखा और दिया दो गो वर्ड है, तो धोखा और दिया में तो धोखा देना एक ही वर्ड है, इसका अंग्रेजी होता है चीट, तो चीट का हो जाएगा चीटेड।
चीट का हो गया V3 चीटेड, और यहाँ एक वर्ड ये भी बन गया। आपका केवल बचता है मुझे, तो मुझे का हम लिखेंगे मी। तो आपका पूरा सेंटेंस बना हैव यू नॉट चीटेड मी। चलो आज ठीक है, बड़ा सेंटेंस, एक बड़ा सेंटेंस ले लेते हैं। वह मुझे जानने के लिए जीवन की पथ पर आगे बढ़ चुकी है। देखिए की है, ईकार है, आकार एकार इकार के बाद अगर है लग जाए तो हम आपको टेंस बताए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और यहाँ सेंटेंस में देखिए सबसे पहले वह सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। तो जब दुनिया का कोई सेंटेंस ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट से शुरू होगा तो आपको उसमें फर्स्ट एंड लास्ट चलाना है। अगर दुनिया का कोई सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिख जाए तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट वाली। और अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो हमको इसमें चलाना है क्वेश्चन वर्ड को पहले, WH क्वेश्चन को, और तब चलाना है आपको फिर लास्ट एंड फर्स्ट। आज इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक जगह आपको लिख देंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए, तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं लिए, हम यहाँ असर्टिव सेंटेंस ले लिया आपका, थोड़ा सा बड़ा बोले इसलिए। तो वह सब्जेक्ट है, पहले हम यहाँ वह का सी लिखेंगे, और अंतिम वर्ड लास्ट वर्ड है तो सी अपने साथ हैज लेता है। अब यहाँ पे सी हैज ले लिए तो फर्स्ट एंड लास्ट हमारा बन गया। अब हम पीछे से आगे बढ़ेंगे, तो पीछे से आगे बढ़ने पर आगे बढ़ चुकी है, चुकी का कोई अंग्रेजी नहीं देना है, ये जिसके साथ लगा हुआ है उस वर्ब को V3 में बदल देना है। तो चुकी है लगा हुआ है, आगे बढ़ मतलब आगे बढ़ना का जो इंग्लिश वर्ड होगा हम उसको V3 में बदल देंगे। तो आगे बढ़ना का अंग्रेजी होता है गो अहेड, तो गो का V3 हो जाता है गोन, और यहाँ लगा देंगे अहेड। तो गोन अहेड, सी हैज गोन अहेड मतलब वह चुकी है आगे बढ़, मतलब आगे बढ़ चुकी है, ये भी बन गया। आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर मिल गया, पर का हम आपको सिखाए हुए हैं ऑन द होता है, पर खत्म, इसके बगल में पथ है, पथ का इंग्लिश वर्ड हमेशा पाथ होता है, इसके बगल में फिर आपका की है, की का हम लोग ऑफ सीखे हैं, इसके बगल में जीवन है, जीवन का हम लोग लाइफ जानते हैं, ये भी खत्म। के लिए का हम आपको सिखा चुके हैं, हर जगह टू होता है, के लिए टू दिए, के लिए खत्म, इसके बगल में जानना है, जानना का नाउ होता है, ये भी खत्म। और आगे बढ़ गए मुझे, तो मुझे का हम मी लिख दिए। तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया ना, सी हैज गॉन अहेड ऑन द पाथ ऑफ लाइफ टू नो मी। ये आपका पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। वर्ड पर कमांड रखिए, वर्ड को ध्यान रखिए, और कैसे कैसे किस वर्ड्स का मीनिंग सिखाए हैं उसको जगह पर लगाते जाइए। 3 कॉन्सेप्ट है दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट। क्या अगर सबसे पहले दिखे तो आपको कंसेप्ट चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट। अगर WH क्वेश्चन कोई दिखता है, टर्म दिखता है, तो आपको टर्म को पहले खींच लेना है, फिर वही चलाना है लास्ट एंड फर्स्ट। तो देखो लास्ट एंड फर्स्ट 2 जगह चला। अगर सेंटेंस में क्या लगा है सबसे पहले तो भी आपका चलता है लास्ट एंड फर्स्ट। अगर सेंटेंस में कोई WH क्वेश्चन दिखता है तो भी आपका जी यही चलता है कॉन्सेप्ट लास्ट एंड फर्स्ट। खाली कौन आगे आ गया, WH क्वेश्चन, बाकी तो यही कॉन्सेप्ट, 2 जगह तो यही कॉन्सेप्ट चला। सिर्फ पहला वाला सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग जिसका होगा सब्जेक्ट से, उस सेंटेंस में केवल आपको कॉन्सेप्ट चलाना है
फर्स्ट एंड लास्ट। यही 3 गो तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। फर्स्ट वर्ड पहले लो, लास्ट वर्ड को फिर लो, इसके बाद पीछे से घूम जाओ। अगर सेंटेंस में क्या दिख जाए तो लास्ट वर्ड को पहले लेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे, फिर हम पीछे से घूम जाएंगे। और एक WH क्वेश्चन में बोले कि WH क्वेश्चन भी दिखता है तो WH क्वेश्चन को हम पहले लेंगे, फिर हम लास्ट वर्ड को लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लेंगे और हम फिर पीछे से घूम जाएंगे। ऐसे ही 3 काम खाली करना है, दुनिया का हर एक सेंटेंस आपका बनते जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, टर्म प्लस लास्ट एंड फर्स्ट, बाकी सब में खाली पीछे से आगे घूमना है, कुछ नहीं करना, आपको घूम जाना है। सेंटेंस अपने आप मरता चला जाएगा आपको घूमे हुए देखकर। खाली घूम जाइए ना, काहे इतना परेशान हो रहे, खाली घूम जाइए। घूम जाने से सेंटेंस बन जाता है। और वर्ड्स आपको हम अलग अलग से बता ही रहे हैं, कुछ वर्ड्स फिर हम आगे और बतलाएंगे। अब इसी टेंस का लास्ट, कोई भी टेंस यहां आकर लास्ट हो जाता है टर्म प्लस नेगेटिव। यही टेंस का यहाँ लास्ट होता है टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म हम आपको समझा चुके हैं कि WH क्वेश्चन को हम लोग टर्म कहते हैं। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट फिर अभी हम आपको बताए थे, फिर से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद फिर चला देंगे जी लास्ट एंड फर्स्ट। बाकी चीज को बनाने के लिए हम फिर क्या करेंगे जी, पीछे से आगे की तरफ घूम जाएंगे, पीछे से आगे बढ़ना है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप इसी का वैल्यू बैठा दो। टर्म के जगह पर तो जो टर्म होगा वही इंग्लिश नाम देंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब चला देंगे हैज या हैव, और फर्स्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट, और फिर नहीं जानते हैं हम कुछ तो डॉट डॉट, बाकी चीज जो भी दिखेगा उसको बनाने के लिए पीछे से हम घूम जाएंगे। तो टर्म पहले लेना है, लास्ट एंड फर्स्ट लगा देना है, आपका सेंटेंस बनता जाएगा। एक सेंटेंस ठीक है, हम बड़ा सा ही दे रहे हैं, लिखते हैं एक सेंटेंस। उसने ठीक है, उसने कैसे गांव की विकास की पथ पर चलने के लिए एक सम्मेलन बुलाया है। ठीक है, इसी सेंटेंस को बनाते। सेंटेंस में हम आपको क्या सिखाए कि अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड हमको दिख जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को 1 नंबर में रखते हैं, है ना। अगर फिर लास्ट वर्ड जो है हम इसको 2 नंबर में रखते हैं, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है हम इसको 3 नंबर में रखते हैं। यानी टर्म WH क्वेश्चन को हमको पहले लेना है, फिर लेना है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लेंगे। टर्म पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। इतना चीज लेने के बाद शेष चीज़ों को बनाने के लिए पीछे से आगे बढ़ जाएंगे। तो बताओ जी 1 नंबर क्वेश्चन कौन है? कैसे का क्या लिखेंगे? हाउ। कैसे खत्म। इसके तुरंत बाद लास्ट वर्ड 2 नंबर है आपका है, इसका अंग्रेजी या तो हैज या तो हैव, लेकिन फैसला कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सी है, ये आपका हैज लेगा। हाउ हैज सी, और बुलाया है ही लिखिएगा तब तो यहाँ ही हो जाएगा। यहाँ काट देते हैं तो आपका हो गया ही। अब सेंटेंस में अगर नहीं दिखता है तो नोट लीजिए, अगर नहीं दिखता है तो फिर नोट नहीं लेना, बस पीछे से घूम जाना है। पीछे से घूमने पर देखिए क्या कहे कि जिस वर्ब में आकार एकार ईकार लगा रहे उसको डायरेक्ट V3 कर दीजिए आप। बुलाना का कॉल होता है, कॉल का V3 कॉल्ड होता है, आप यहाँ कॉल्ड लिखिए। हाउ हैज ही कॉल्ड। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आगे बढ़ेंगे। पहले क्या मिला जी? एक सम्मेलन। एक लगा रहे हैं ना किसी वर्ड के पहले तो आप आर्टिकल AN डाल दीजिएगा,
तब आप उस वर्ड को लीजिएगा। जैसे एक लड़का, तो बॉय ए नहीं लिखेंगे, ए बॉय लिखेंगे। एक लड़की है तो एक गर्ल लिखेंगे, गर्ल ए नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो एक ए सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मीन्स होता है सम्मेलन। आपका ये खत्म। के लिए का आप सीख चुके हैं, हर जगह टू होता है। बगल में चलना है, चलना का गो होता है। आप वॉक भी लगा सकते हैं, वॉक। पर का आप सीख चुके हैं, ऑन द होता है। पथ का आप सीख चुके हैं, पाथ होता है। फिर बगल में देखिए की है, की का हम हर जगह ऑफ लगाएंगे। विकास है तो हम इसका प्रोग्रेस लगाएंगे, प्रोग्रेस का मतलब विकास। अब इसके बगल में देखिए की है, की का हम लोग सीख चुके हैं ऑफ। फिर गांव है तो गांव का हम लोग लिखेंगे विलेज। तो आपका सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन मार्क देंगे कि हाउ हैज ही कॉल्ड ए कॉन्फ्रेंस टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ विलेज। तो आपका सेंटेंस बन गया। तो यहाँ तक आपका हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक दिक्कत आपको सिर्फ आई है कि सर V3 हम लोग को कुछ कुछ बनता है, कुछ कुछ नहीं बनता है। तो V2 और V3 का हम टोटल रूल ही बनाने का एक क्लास ही कर देंगे। आपको V2 और V3 दिक्कत कभी नहीं करेगा, वो आपकी बन जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।